हालेलुया। आज की मनन के लिए हम देखेंगे गलतियों उसका चैप्टर 3 और वर्स 1 से लेकर उसके तीसरे वचन तक। हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ये तीसरे वचन तक क्वेश्चन मार्क है। पहला भी क्वेश्चन मार्क है, दूसरा वचन भी क्वेश्चन मार्क है, तीसरा वचन भी क्वेश्चन मार्क है। गलतियों, जब पौलुस ये गलतियों की पत्री को लिख रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे कि आत्मा को वे लोग रिसीव कर चुके थे, परमेश्वर की आत्मा को वे लोग ग्रहण कर चुके थे। और जब पौलुस ये बता रहा था कि पहला वचन में क्या लिखा है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो जब हम आत्मा को रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा के कई वरदान होते हैं। उसमें भी एक वरदान जो दर्शन को देख सकते हैं, विजन को देख सकते हैं। तो जब गालातियों ने आत्मा को रिसीव किया, वे लोग उनकी आंखों के सामने परमेश्वर यीशु मसीह को जो क्रूस पर लटकाया गया था उस दृश्य को वे लोग देख चुके थे। वही बात पौलुस यहाँ पर बता रहा है। और वो लोग व्यवस्था को मानने के लिए उस समय में तत्पर हो गए जब कि वे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को रिसीव किए थे। कि जब वे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को रिसीव किए थे और वे लोग व्यवस्था को मानने के लिए चला गए, इसलिए पौलुस वहां पर उनको निर्बुद्धि लिख रहा है, क्योंकि वे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को पा चुके थे और व्यवस्था को मानने के लिए वो जा रहे थे जो मूसा के द्वारा इसराइल को दिया गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और उनके प्राण देने तक वो सारे काम वो पूरा किए, व्यवस्था में जो कुछ लिखा गया था। अब व्यवस्था हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर गलतियों क्या कर रहे थे कि व्यवस्था की ओर जा रहे थे। जो आत्मा के द्वारा वे लोग विश्वास के द्वारा जो आत्मा को पाए, और जो जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यहाँ ये वचन हमें कहता है कि जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और प्रभु जी आत्मा के बारे में ये कहते हैं कि आत्मा को छू नहीं सकते आप, आत्मा को आप देख नहीं सकते। और प्रभु जी एक उदाहरण देकर ये भी बता चुके हैं कि जैसे कि हवा इधर से आती है उधर को जाती है, समझ में नहीं आता, वैसे आत्मा का भी ऐसा स्वभाव है। वो स्वभाव है, वो फीलिंग है। आत्मा एक फीलिंग है। और जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और आत्मा में कुछ व्यवस्था लागू नहीं होता आत्मा के लिए। जैसा आत्मा चलाए चलते हैं वैसा हमें चलना पड़ता है वहां पर। लेकिन यहाँ पर गलतियों ने क्या किया कि वो व्यवस्था की ओर जा रहे थे। और पौलुस ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन उनको किए। क्या आत्मा को, जिस आत्मा को वे लोग पाए, वे लोग क्या व्यवस्था रीति से पाए या विश्वास के द्वारा पाए? यहाँ पर पौलुस एक क्वेश्चन कर रहा है उनको। और वे लोग विश्वास के द्वारा आत्मा को रिसीव किए थे। और वे लोग क्या क्या के लिए जा रहे थे कि व्यवस्था की ओर, रीति रिवाज की ओर वे लोग दौड़ रहे थे, व्यवस्था की ओर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आत्मा को रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, उसके बाद हम आत्मा के स्वभाव को समझ लेते हैं, आत्मा के फल भी हम में एक्टिव हो जाता है। जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं उसके बाद क्या होता है कि हम परंपरागत और रीति रिवाज में इतना फंस जाते हैं कि आत्मा हमारे अंदर और काम नहीं कर पाता। हालेलुया। और जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और जहां पर देखिए कि और परमेश्वर की आत्मा वो फीलिंग है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते। वो फीलिंग है, वो स्वभाव है। आपको उसमें एहसास करके आत्मा ने भरना होगा। आपको आत्मा में भरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर गलतियों ने जाकर व्यवस्था की ओर मुड़ रहे हैं। जो लोग आत्मा को रिसीव कर चुके हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आप उसको एक व्यवस्था की तरह आप मत देखिए, एक रीति रिवाज की तरह मत देखिए कि
मतलब कि ऐसा ही करने में मुझे आत्मा भरेगा, ऐसा नहीं। जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है, वो आपको गाइड करेगा। वो आपको चाहे सुबह की 3 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, कि दोपहर की 1 बजे हो, जितने बजे भी आपको चाहे वो घुटने में आने के लिए बोल सकता है, वचन पढ़ने की मन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा में भर जाते थे, वो रोते थे, वो आत्मा उनको लीड करता था जंगल में जाकर 40 दिन और 40 रात वो उपवास किए, आत्मा के द्वारा सिखाए सीखे। तो पवित्र आत्मा जो है, आप उसे सीमित नहीं रख सकते, और आप उसे विश्वास के द्वारा आप उसके साथ संगति में चल सकते हैं। आप कोई रीति रिवाज के द्वारा उसके साथ संगति में नहीं चल सकते। हालेलुया। और उस दिन गलतियों ने ये ये कर रहे थे कि वे लोग व्यवस्था की ओर जा रहे थे, कि मसीह की व्यवस्था को छोड़कर वे लोग मूसा की व्यवस्था की ओर जा रहे थे। इसलिए पौलुस उनको कह रहा था कि निर्बुद्धियों। और जो लोग पवित्र आत्मा पा चुके हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आत्मा एक फीलिंग है, उसको आप फील करके जीना होगा, आपको उसकी संगति में रहना होगा आपको। और कोई रीति रिवाज के द्वारा आप आत्मा के साथ, उसके फेलोशिप के साथ, जो एक दूसरा सहायक परमेश्वर ने दिया है, उसके साथ आप संगति नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको उसके साथ क्या करना है, कि जब आप आत्मा के साथ जब आपको भरना है, तब उस फीलिंग को आपको एहसास करना है। और यहाँ पर वर्ष 3 में लिखा है कि क्या तुमने ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। वे लोग आत्मा को छोड़कर शरीर की रीति यानी शरीर के कार्य पर चलने लगे, जो व्यवस्था, जो परंपरा मत, जो परंपरा जो है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा विश्वास के द्वारा आप चल सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप विश्वास से चल सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए विनती करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप आत्मा के द्वारा और भरते जाएं, और सारे बंधन आपके छूटे, और आप प्रभु के और बढ़ते चले। आप में कोई बंधन ना हो, ना परंपरागत की कोई बंधन आप में रहे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ समय के लिए खुदा। प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन। प्यारे पिता, उनको आप हर एक बंधन से छुड़ाए खुदा। प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से। प्रभु जी, परंपरा रीति मत से प्रभु वे लोग आजाद हों खुदावन। प्रभु, जहाँ आत्मा है आपकी प्रभु जी, वहां स्वतंत्रता है खुदा। हे प्यारे प्रभु, वे स्वतंत्र होकर प्रभु आपकी ओर बढ़े खुदावन, विश्वास के द्वारा आपके साथ चलें खुदावन। प्रभु जी, विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न किया जा सकता है खुदावन, ना कोई कामों से द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन विश्वास के द्वारा आप प्रसन्न होते हैं। इमोशनल के द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु आप प्रसन्न होते हैं खुदावन। हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, आत्मा के द्वारा चलाए चलें, उस एहसास से चलें, उस स्वभाव में चलें जो आत्मा हमें प्रदान करता है, जो आपकी प्रेम को प्रदान करता है, जो आपकी शांति को प्रदान करता है खुदा। प्रभु जी, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, जो लोग अब है प्रभु जी जकड़े हुए हैं बंधनों से, आज इस समय उनके बंधन टूटे, इस समय उनके बंधन टूटे। आई रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली इज योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी, आप महिमा पाए उनके जीवन से खुदाबंद। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।